हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन, मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन, मून, वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, हाय लिब्रा, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। पहले हम देखेंगे आपका पास्ट, फिर प्रेजेंट, अभी क्या एनर्जीज़ हैं आपकी और आपके पर्सन की। ठीक है, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। इस रीडिंग में मैं 4-5 स्प्रेड्स करूँगी, सो यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट बिकॉज ये डिटेल्ड रीडिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन, रिसेंट पास्ट। We have 4 of wands in reverse and 2 of wands in reverse. ओके, कोई सोच रहा था यहाँ पे इस कनेक्शन को ओवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक है, लव होते हुए भी, अट्रैक्शन होते हुए भी, बहुत ही फायरी एनर्जी है। थोड़ा गर्मा गर्मी में भी हो सकता है कि आप लोगों ने आपस में बातें एक दूसरे से करी हों एंड इस कनेक्शन को ख़त्म करने की बात की हो किसी ने, या फिर ऐसा हुआ नहीं, जस्ट एक सेपरेशन हो गया, नाराज़गी काइंड ऑफ हो गई। तो कुछ पास्ट की जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही हैं। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट एनर्जीज। वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स एंड हैंगमैन इन रिवर्स। यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्म या कह लीजिए अपना सच से जुड़ने से मना कर रहा है, लिटरली डिनाई कर रहा है कोई पर्सन बिल्कुल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को। जो चेंज आपके अंदर आते हैं, किसी भी जैसे कोई भी सिचुएशन है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया, ओके, तो उसमें यह है कि आप कहीं ना कहीं पछताते हैं एक सिचुएशन होने के बाद कि नहीं, ओके, जो हुआ अब उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे या उसको सुधारना चाहेंगे या उसके लिए कोई एफर्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन उस आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पर, और लाइक बदलने के लिए, एक चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, अकाउंटेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और ये मुझे कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जी ही लग रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी। We have devil, so it can be you also being stubborn. ठीक है, हो सकता है आप इस वक्त में भी बिल्कुल गुस्से में हो सकता है, मतलब एक डार्क एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी फियर, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी लाइक जस्ट ऑब्सेसिंग ऑन पर्सन। एंड यस, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउट कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, वेदर दिस कनेक्शन इज़ वर्दी ऑफ योर अटेंशन, वेदर दिस कनेक्शन इज़ गोइंग एनीवेयर। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, लेट्स सी योर पार्टनर्स एनर्जी। मैसेज फॉर, वी हैव फूल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के लिए कुछ नया दिख रहा है, कुछ नई एनर्जी दिख रही है, कुछ
न्यू ये पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं और ये डेफिनेटली आपसे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं ये दोनों ही डायरेक्शन इन कार्ड्स की आउटवर्ड है, ये आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी मैंने डिस्प्ले करी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाइक एक एस्केप मारा है इस पर्सन ने, या एस्केप, इनको लाइक एक रिलीफ होता है ना कि जब बहुत क्योटिक हो रही होती है सिचुएशन, तो जस्ट वो वाइंड अप हो जाती है किसी तरीके से, तो पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन कुछ न्यू एनर्जी में जा रहे हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया, क्योंकि मे बी आप किसी न किसी सच से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये पर्सन बहुत ही रिलैक्स्ड भी लग रहे हैं, एन्जॉयमेंट में भी लग रहे हैं और एक इमेच्योर एनर्जी में भी लग रहे हैं। आप दोनों ही, हम देख सकते हैं पूरे स्प्रेड में किंग क्वीन ऐसी एनर्जी नहीं है। मेजर अरकानास भी हैं पर मेजर अरकानास भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेजर अरकानास रिवर्स में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है, और ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि मे बी यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्सन हु इज़ लाइक इमेच्योर, और आप खुद भी थोड़ा सा एक लाइक अपना भला ना सोचते हुए और इमेच्योरली चीज़ें कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ सिमिलर ही चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी के लिए मेजर, जो एक सच्चाई से जुड़ने की किसी को ज़रूरत है। लेट्स सी, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं आगे। वेयर यू स्टैंड इन दिस रिलेशन, आप इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं, और ऐसा ही आपके पर्सन का देखते हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उनके क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, कि where you stand in this connection, we have 9 of cups in reverse and hanged man। अगेन यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। हैंडमैन एनर्जी इज़ लाइक आपको एक पर्सपेक्टिव बदलना है, तभी आप वो फ्री महसूस कर पाएंगे। आप अभी रिलायंट हैं, डिपेंडेंट हैं इस पर्सन पर इमोशनली या एनी रीज़न। ओके, कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन में बहुत ही डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है मुझे, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स उल्टा टांग कर यही दिखा रहे हैं कि मे बी आप देखें कि आप में क्या चीज़ हील करने की ज़रूरत है। इसमें ये नहीं है कि ये पर्सन आपको कोई ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डी वैल्यू कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको खुद की कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, खुद के कोई ट्रिगर्स हो सकते हैं। अगर आपके हाथ पे 2 उंगलियों में से किसी एक पे चोट लगी है, तो सामने वाला पर्सन अगर इस उंगली को जिसमें नहीं लगी उसको छुएगा तो आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है, और जबकि उसको छुएगा जिसमें चोट लगी है, उसमें टच भी हो जाएगा तो आपको लगेगा भाई पेन मेरे को आपने कर दी, जबकि वो क्या है, वो चोट आपकी खुद की है। ठीक है, तो ऐसे ट्रिगर्स को समझना चाहिए। डीवैल्यूएशन और ट्रिगरिंग में फ़र्क होता है, तो ट्रिगर्स आपको वर्कआउट करना ही है। ठीक है, इफ़ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, इफ़ यू वांट टू ग्रो एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, और अगर आप उसी ईगो के जंजाल में फंसे रहना चाहते हैं, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मेरा तो कुछ भी गलतियां हैं ही नहीं, सामने से ही सब कुछ हो रहा है। देखिए, अन्याय होता भी तभी जब कोई सहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप खुद अपनी वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अभी देखते हैं आपके पर्सन की भी एनर्जीज, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में या को डिपेंडेंसी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ क्रॉसिंग योर एनर्जी, अगेन वही कार्ड जो रिवर्स में आए थे वही अपराइट आकर बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना करेज बढ़ाइए। ठीक है, कि चीज़ों से एक होता है ना, चीज़ों को लेट गो कर देना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। आप जितना ज़्यादा वो छोटी छोटी चीज़ों पर नोट डाउन करते रहेंगे, किसी ने ये कहा, वो करा, ये नहीं करा, वो करा, उन चीज़ों में उलझ कर कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ा सा एक एक करके उन चीज़ों को डीक्लटर करना है, उन चीज़ों पे अपना ध्यान हटाना है, काम की बातों पे ध्यान दीजिए। एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज शोइंग मी कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हैं या आना चाहिए, क्यों, बिकॉज दिस इज़ योर ब्लॉकेज। आप पावर में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को। ठीक है, बहुत प्लान करते हैं, बहुत चीज़ों को दिमाग में उनकी दोनों साइड को घुमाते रहते हैं। ठीक है, लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी वेयर दे स्टैंड। वही कार्ड्स देखिए, उलट उलट कर उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, कार्ड्स वही आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आप कंप्लीशन की बात करते हैं तो वापस आ जाना चाहते हैं, ये कंप्लीशन चाहते नहीं हैं। ठीक है, जब कंप्लीशन की बात होती है तो मे बी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, दे शुड बी
लाइक लिटिल मोर इन्वेस्टिंग इन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो इनकी मैच्योरिटी या लॉजिक इनके बाहर आ जाते हैं, इस चीज़ों को संभालने वाली एक एनर्जी इनकी आ जाती है, ठीक है। ओवरऑल कहीं ना कहीं ये एक मैरिज भी हो सकती है किसी के लिए, अगर मैरिज में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं तो पर्सन थोड़े से इमेच्योर चल रहे हैं, बट यहाँ पर लव है, रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन है, लव है, बिकॉज दिस इज़ अ मैरिज कार्ड, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड। ओके, तो फुलफिलमेंट आप लोगों की एक दूसरे के साथ है, बट यहाँ पर ईगो और इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी what are their blockages। 6 of cups in reverse and पेज ऑफ सॉर्ड। दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू सम ग्रजेस, पुरानी कोई ग्रजेस होल्ड कर रखी हैं इस पर्सन ने पास्ट से रिलेटेड, एंड यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी दोस्तों शोइंग मी एंड दिस पर्सन इज अगेन बीइंग इमेच्योर। यहाँ पे नाइट एनर्जीज और पेज एनर्जीज बहुत आ रहा है, एंड बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स ही में भी आपको दे रहे हो या फिर आपको स्टॉप कर रहे हो, आपको पता चल जाता हो कि लाइक पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इस बारे में आपकी इंट्यूशन में भी आपका साथ दे रही हो। ओके, लेट्स सी कोई थर्ड पार्टीज़ या कोई बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इस कनेक्शन में या नहीं, इफ़ सो देन व्हाट आर दोज। Okay, we have Ace of Cups in reverse, 7 of Wands in reverse, and Queen of Pentacles. It can be a little bit like कोई फीमेल फिगर, मदर फिगर या सिस्टर फिगर काइंड ऑफ पर्सन, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जो काइंड ऑफ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मदरिंग, दिस इज़ द वर्ड आई शुड यूज, स्मदरिंग, कि कई बार होता है ना कि आप जैसे कोई फीमेल एनर्जी है किसी पर्सन के अराउंड, तो वो बहुत ज़्यादा उनको लाइक एक एडल्ट को भी बच्चे की तरह स्मदर करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, बहुत ज़्यादा लाइक अरे भाई इसकी गर्लफ्रेंड ने ये कह दिया, चलो इसको मैं अपनी पीठ के पीछे छुपा लूँ काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसे स्मदरिंग कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी नर्चरिंग को एक नेगेटिव वे में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड भी रिवर्स में है, विच इज़ शोइंग मी कि ये स्ट्रगल करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते, बिकॉज वो एक संरक्षण सा उनको मतलब एक जो अटेंशन या लव होता है वो किसी फीमेल फिगर से भी मिल रहा हो आपके पर्सन को, या आपको, या आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो ऐसे किसी एनर्जी से। एंड यहाँ पर इट कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ एनर्जी, एनीवन, ठीक है, ये कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स इन रिवर्स इज things are getting delayed because of this energy, and ace of cups in reverse is also showing कि कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी लाइक एक हीलिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से आपकी खुद की एनर्जीज भी चीज़ों को डिले कर रही हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए चीज़ें कैसी हैं और आप कैसा सोच रहे हैं, कैसी चीज़ें एक्चुअली में, और आपके पर्सन के लिए भी क्या वो सोच रहे हैं और क्या उनकी एक्चुअली में सिचुएशंस हैं। इस स्प्रेड से पता चलेगा दैट हाउ मच यू आर इनटू रियलिटी। ओके, आप लोग कितना रियलिटी में हैं। अगर मैच हो रहा है तो इसका मतलब रियलिटी में है, नहीं मैच हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ों से थोड़ा सा इलूसिव है। लेट्स सी बट थिंग्स आर फॉर यू, एक्चुअली में कैसी हैं और आप कैसी सोच रहे हैं। ओके, व्हाट आर यू थिंकिंग। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड मून एनर्जी, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है चीज़ें थोड़ी सी छुपी हुई हैं, ठीक है, और मोरालिटी नहीं है चीज़ों में, मतलब क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, जैसे एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं वो नहीं है, कुछ ना कुछ छुपा है, या ये पर्सन कहीं ना कहीं में भी जो अपना एक साइड दिखाते हैं वो साइड नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है छुपा हुआ है। एंड वी हैव हाउ थिंग्स एक्चुअली आर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। हाउ थिंग्स एक्चुअली आर के आप लोगों का मे भी एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुलकर बातें होना ज़रूरी है, तब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। आपके जो डाउट्स हैं वो काइंड ऑफ सही हैं, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई शुड से विद द जजमेंट इन रिवर्स, कि आपके डाउट्स कहीं ना कहीं सही भी हैं, हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर
आप लोग बात करते हैं तो काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर होकर आपको रोशनी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर वॉन्ड एनर्जी कार्ड है ये एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ बादलों में से लाइक सूरज की रोशनी निकल रही है, तो चीज़ें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग एक मीटिंग करते हैं या आप ट्रैवल करके एक दूसरे के पास जाते हैं तो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, लेट्स सी हाउ थिंग्स आर फॉर योर पर्सन। ठीक है, कैसी सोच रहे हैं आपके पर्सन चीज़ें हैं और कैसी वो एक्चुअली में हैं। ओके, ये पर्सन सोच रहे हैं कि पास्ट में आप इन्हें बड़ा प्यार करते थे, अब पता नहीं आपको क्या हो गया। ठीक है, पास्ट की यादें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आपके प्रति फिर से एक लव फील कराती हैं, और अभी भी लाइक ये पर्सन उन मोमेंट्स को आज भी चैरिश करते हैं। पुराना कोई टेक्स्ट पढ़ना या वैसे ही जनरली यादों में खो जाना टाइप, तो उनको कहीं ना कहीं वो इमोशंस का पूरा भंडार इनके अंदर है, जिसमें जाके आपको रेमिनाइज करते हैं। ओके, हाउ थिंग्स एक्चुअली आर, ये है इस पर्सन की फैंटेसी काइंड ऑफ। एंड कैसी हैं चीज़ें एक्चुअली में चीज़ें बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती हैं जब एक दूसरे के साथ आप आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन को थोड़ा सा पेस अपनी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो कन्फ्रंटेशन आप चाहते हैं ये पर्सन करें वो ये नहीं करते हैं। इंस्टेड ये अकेले में बैठ के गुनगुनाते रहते हैं अपना ही गाना। दूर दूर से प्यार करने वाले में भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, कि अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखनी है। और कहीं ना कहीं इनकी इस चीज़ों की वजह से चीज़ें आपके लिए लटक भी रही हैं, जबकि इनको आगे पुश करना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे जल्दी लेके जाना चाहिए। एंड ऑल्सो कि इनको थोड़ा सा अपना एडिक्टिव पैटर्न छोड़ना चाहिए। ठीक है, जो जैसे एक होता है ना जिद काइंड ऑफ, के ऐसी ही सिचुएशन रहनी चाहिए, वो थोड़ा सा इनको छोड़ना चाहिए। या फिर इस चीज़ों से ये बाहर भी आ रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप कहीं ना कहीं ये पर्सन फील ज़्यादा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस वजह से डाउट्स में जा रहे हैं, और आपके डाउट्स सही भी हैं, तो मैं कहूँगी सच्चाई से ज़्यादा आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हैं रियलिटी को। ठीक है, आपके डाउट्स भी हो सकता है सही ना हो, क्योंकि आप में भी समझ नहीं पा रहे हैं, बट इनकी इस नेचर की वजह से आपको कहीं ना कहीं डाउट्स हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी जुलाई में आपकी एनर्जीज कैसे एक साथ फ्लो कर रही हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ दी परसीव्ड आउटकम, क्या पॉसिबल आउटकम है आप दोनों की एनर्जीज में। देन वी विल सी द गाइडेंस एंड करियर रीडिंग। ओके, हाउ योर एनर्जीज आर फ्लोइंग टुगेदर इन जुलाई। थ्री ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, आई कैन फील कि आप लोग काफ़ी में भी एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। यू कैन मीट, यू कैन हैव ब्यूटीफुल मोमेंट्स टुगेदर, एंड यहाँ पे मुझे बॉन्ड्स एनर्जी भी है, तो देयर विल बी पैशन। चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं, एनर्जेटिकली तो हो ही रही। कनेक्शन मुझे लग रहा है आगे भी बढ़ सकता है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज बॉन्ड्स एनर्जी इज एक्शन ऑल्सो, सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन भी हो सकता है। लेट्स सी बट ओके, आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंज दिख रहा है आता हुआ। ठीक है, यू आर बीइंग वेरी क्लियर, वेरी ग्राउंडेड, मतलब आपका बहुत ज़्यादा सोच ही बदल रही है इस कनेक्शन के बारे में। एंड आपका लाइक मुझे लग रहा है पेशेंस, एक हारमोनियस, एक अंदर शांति सी टाइप की आपके अंदर बिल्ड हो रही है, एक विजडम आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, सच्चाई से आप जुड़ रहे हैं इस कनेक्शन की। मे भी थोड़ा सा हो सकता है आपको खुद के बारे में ही चीज़ें थोड़ी सी आप सेट करें तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए आपके कनेक्शन में भी। ओके ओके, What is happening here? Fuck! इतनी पॉजिटिव रीडिंग, oh my god, आउटकम इतना पॉजिटिव। यहाँ पे 4 of wands एंड king of wands, queen of wands। ओके, what is happening? 2 मैरिज कार्ड है यहाँ पे, पार्टी भी हो रही है यहाँ पे, सच्चाई भी सामने आ रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ओके, तो दिस पर्सन, मुझे लग रहा है आप यहाँ पे कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिल सकता है आप लोगों को एक दूसरे से।
ठीक है, चीज़ें बहुत क्लियर होती नज़र आ रही हैं, बहुत क्लियर, लाइक दिस इज़ बेस्ट आउटकम कार्ड सो फार। ये लिब्रा रीडिंग है विच इज़ सेकंड लास्ट रीडिंग, किसी का ऐसा आउटकम नहीं आया। अगेन ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल हवा में मत उड़ जाइएगा क्योंकि मैं खुद ही शॉक्ड रह गई हूँ, इतने अच्छे कार्ड्स एक साथ। ओके, ये दोनों ही मैरिज कार्ड हैं, ये दोनों काउंटर पार्ट्स हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है और सच भी है। ओके, तो सच का सामना हो सकता है, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। सो अगेन बी हैप्पी। ओके, अगर आपका ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे थ्रू अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आई एम लकी इनफ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। Oh my God. Companionship. Giving someone your complete presence is an astonishing gift. अगर आप किसी को अपना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं बिना फ्यूचर की सोचे, ठीक है, बस देने में, लव देने में और प्यार करने में, इंस्टेड ऑफ पर्सन को जज करने में आप समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इससे अच्छा गिफ्ट आप अपने पार्टनर को नहीं दे सकते। ठीक है, अपनी प्रेजेंस, ठीक है, अभी के मोमेंट को एंजॉय करना। अभी ज़िंदगी अभी है, पास्ट गया, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। एंड कंपेनियनशिप को और एक गुड मोमेंट्स को आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, दिस इज़ वेरी गुड रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। ओके, लेट्स सी योर करियर रीडिंग नाउ। ओके, पहले आपका चैलेंज देख लेते हैं कि करियर के लिए आपका चैलेंज क्या है। ओके, व्हाट इज द चैलेंज फॉर लिब्रास? चैलेंज फॉर लिब्रा, या क्या चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है इन जुलाई? ओके, वी हैव बेयर प्रोटेक्शन। ओके, आपको प्रोटेक्शन, अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस अगर किसी चीज़ में आ रहा है, ठीक है, आपको जब आप शाइन कर रहे होते हैं तो आपके आसपास की एनर्जीज, वो कहते हैं ना, नज़र लग गई, नेगेटिव एनर्जीज आपको घेरने की कोशिश करती हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप फिर से फॉल बैक करें। तो आपका ये चैलेंज हो सकता है कि आपको अपनी एनर्जी को फोकस्ड रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, फालतू की चीज़ों में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, नेगेटिविटी में गिरने से आपको फिर से बचना है। ओके, कहीं ना कहीं एक होता है ना वाइब्रेशनल, जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, जब हम किसी हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो हम बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, बार बार वापस आते हैं, बट आपको उसमें स्टेबल होना है। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टैरो फॉर करियर। वी हैव 6 of Wands। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है। ओके, चैरियट, यस, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप अपने बहुत एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आप चीज़ों को होल्ड ऑन करने की कोशिश करें, लैक से बचिए। ठीक है, मेरे करियर में ये है नहीं, वो है नहीं, ये सब चीज़ों को छोड़कर आप बस आगे को सोचते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत फेवरेबल टाइम है आपके लिए, बिकॉज 6 of Wands इज़ लाइक रिकॉग्निशन। जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं उसमें आप जाने जा रहे हैं अपने काम की वजह से। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्टडीज़, इट कैन बी जॉब, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ लोगों के लिए मे बी अगर आप करियर चेंज चाह रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव टाइम है एंड थिंग्स आर रियली मूविंग फॉरवर्ड। ओके, थोड़ा सा चैलेंजिंग होती हैं चीज़ें जब भी आगे बढ़ती हैं, बट आई थिंक आप तभी आपके लिए चैलेंज आएगा। प्रोटेक्शन रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है, देन वी हैव नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। ओके, अगेन थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें, फालतू की चीज़ों में ना पड़े, और प्लान्स को थोड़ा सा फोकस्डली बनाएं जिस तरीके से वो अनसक्सेसफुल ना हो। ठीक है, तो गांठ अगेन यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोगों का भी एनर्जी हो सकती है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, समवन न्यू इज स्टार्टिंग फॉर, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग फॉर यू। वी हैव वेज,
समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड एंड समथिंग यू वांट। ओके, एज आई सेड कि मुझे और लोगों की एनर्जी आ रही है, तो आप जैसे कुछ अच्छा करते हैं तो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कई बार कोशिश करते हैं, तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। विश बोन विश इज़ ग्रांटेड, कि आपकी कोई विश जो है पूरी हो सकती है। एंड देन वी हैव सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। ओके, तो थोड़ा सा फैमिली की तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, या फैमिली से सलाह लेने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए। ओके ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू एन्जॉयड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम फॉर पिक अ कार्ड रीडिंग्स ऑल्सो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।